नमस्कार, मैं हूं भूमिका उपाध्याय और आज हमारे साथ हमारी गेस्ट मिस स्वाति द्विवेदी जो कि कंटेंट क्रिएटर भी हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैम मैं जानना चाहती हूँ और हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, स्पेशली यूथ, कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कैसे करें। ओके, सबसे पहले बहुत सिंपल सी चीज़ है, यू हैव टू मेक योर अकाउंट। आपको प्लेटफॉर्म चूज करना है कि आप इंस्टाग्राम पे बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पे बनाना चाहते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट विथ अ फ्रेश अकाउंट। सारे बैगेजेस हटा दो कि somebody is following me, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली है। बिल्कुल फ्रेश पेज के साथ यू कैन स्टार्ट। बेसिक्स है, आपका जो डिस्प्ले पिक्चर है वो क्लियर होना चाहिए, आपका फेस दिखना चाहिए, आपका जो बायो है वो क्लियर होना चाहिए। वन लाइन में यू शुड, द ऑडियंस शुड नो कि पेज किस बारे में है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। नंबर 3, आपके दिमाग में भी थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि एटलीस्ट यू शुड हैव 3 to 4 content pillars that you want to talk about on your channel. And number 5 will be that pick up your phone and just start. सो मैम, जैसे कि जो आजकल हमारी यूथ है वो कंटेंट बनाती भी है, बट बहुत दिक्कतें होती है स्क्रिप्टिंग में, हुक कैसे डिसाइड करें, तो उस चीज़ों को थोड़ा बताइए आप यूथ को। बिल्कुल। बिफोर आप कोई भी कंटेंट बना रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग थोड़ा सा प्लान करें। अगर कोई टॉकिंग हेड वीडियो है जिसमें आप एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं, तो आई वुड से स्टार्ट टू एंड यू शुड हैव अ क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट टू डिलीवर। तो वो स्क्रिप्टिंग वहाँ पे आपकी काम आती है, आप जब वर्ड टू वर्ड पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल कंटेंट है, उसमें हाँ स्क्रिप्टिंग की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आपके पास एक्शंस होने चाहिए जो आपको पता है कि मैं ये चीज़ें कवर करने वाली हूँ। एंड व्हेनेवर यू राइट योर स्क्रिप्ट, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप पहले विजुअल्स भी प्लान करें कि मेरा फर्स्ट फ्रेम जो है, अगर मैं कोई मूवी रिव्यू बना रही हूँ तो फर्स्ट 30 seconds ऑफ माई वीडियो, फर्स्ट 10 seconds ऑफ माई वीडियो शुड बी अबाउट द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। इट कैन नॉट बी कुछ भी शुरू में, एंड में फिर जाके मूवी की बात कर रहे हैं। तो वो क्लैरिटी आप जब ऑन पेपर रखते हैं, इट इज़ ईजियर फॉर यू। जब आप शूट करते हैं तो आप ब्लैंक नहीं होंगे, यू विल हैव योर पॉइंट्स। एंड पहला कहते हैं कि कैमरा में कंटेंट बनाने से पहले आप बिहाइंड द सीन्स क्या कंटेंट बना रहे हो, जो कि या तो आपके पेपर पे बन रहा है, आपके फ़ोन के नोट्स ऐप पे बन रहा है। तो वो एक चीज़ है जो ज़रूरी है। टॉकिंग अबाउट हुक, आई वुड से कोई भी एक सिंपल लाइन जो स्टार्ट कर रहे हैं आप, उसको हम और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, हमें बस ये सोचना है। फॉर लॉन्ग फॉर्म 30 seconds आपके पास है जिसमें आप अपना बेस्ट देते हैं वीडियो का। पूरा जो वीडियो 10 मिनट की है उसका बेस्ट आपको 30 seconds में दिखाना है। ओनली देन पीपल विल वॉच द रेस्ट ऑफ द वीडियो। फॉर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट यू नीड टू फोकस ऑन द फर्स्ट 3 seconds ऑफ योर वीडियो। अब जैसे कि अगर मेरा टॉपिक है अ डे इन माई लाइफ, मैं वीडियो बना रही हूँ, बिल्कुल, तो इट कैन नॉट बी हेलो वेलकम टू अ डे इन माई लाइफ, टुडे आई विल ब्ला ब्ला ब्ला। नोबडी हैज दिस मच ऑफ टाइम कि वो इतना सुनेंगे कि हेलो हाय दिस दिस दिस। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट। तो आपका जो हुक है उसको उस तरीके से प्लान करना है कि विद इन 3 seconds उनको या तो एक प्रॉब्लम समझ आ रही है, या तो उनको मैं कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रही हूँ, या मैं उनको प्रॉमिस कर रही हूँ कि ये इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। दैट्स हाउ यू डिसाइड योर हुक। मतलब जितना हो सकता है शुरू के जो चीज़ें होती है ना, कि इंट्रोडक्शन जो आप देते हो वो हटाना पड़ेगा आपको। यू हैव टू स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द पॉइंट। You cannot start your video with, "Hi, my name is this, and today we are going to talk about this." Nobody has time for that, unfortunately. At least not for short form content. तो वो आपको उस हिसाब से planning करनी पड़ेगी। तो answering to your question, yes, scripting is important before you shoot. And when I say scripting, I don't mean word to word. I mean you should have a structure of the video before you hit record. ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है मैम कि जैसे आजकल जो बजट होता है, लाइक हर किसी के पास उतने एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं रहते हैं, तो उन्हें कैसे कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए कम बजट में, वो कैसे अपना कंटेंट अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अगर ट्राइपॉड नहीं है तो हम कंटेंट नहीं बना सकते हैं। ट्राइपॉड इज़ बेसिकली अ स्टैंड फॉर योर फोन, जहाँ पे आप अपना फ़ोन, बस एक स्टैंड है, आप खड़े हैं, अपना शूट कर रहे हैं। लुक अराउंड, अपने घर के आसपास में ही देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। दिस कप कैन वर्क एज अ ट्राइपॉड। आई कैन जस्ट प्लेस माई फोन हियर एंड आई कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग।
एक बॉटल ले सकते हैं, बॉटल में आप रबर बैंड बांध के अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको अगर कोई टॉप एंगल शॉट लेना है, स्टैक सम बुक्स ढेर सारी, उसके ऊपर एक स्केल रखो या रूलर रखो, कुछ भी एक ऐसी चीज रख दो जो थोड़ी सॉलिड हो, एंड देन उसके ऊपर अपना फोन रबर बैंड के थ्रू बांध के आप टॉप एंगल आराम से शूट कर सकते हो। यू हैव टू बी क्रिएटिव। सबसे पहले टू एनीबडी वाचिंग दिस, प्लीज बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। हमें प्रॉब्लम्स दिखेंगी ज्यादा कि हमारे पास एस्थेटिक बैकग्राउंड नहीं है, फोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, माइक नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है, तो यू हैव टू गेट क्रिएटिव कि हमें ये शॉट लेना है, तो हम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग चीजें हैं उससे मैं ये कैसे शॉट ले सकती हूँ। तो ये एक चीज होता है आपका। नंबर 2 फॉर लाइट्स, आई वुड से व्हेन यू आर स्टार्टिंग, बजट अभी इन्वेस्ट मत करो लाइट्स लेने के लिए। लाइट्स कैन बी एक्सपेंसिव अगर हम प्रोफेशनल लाइट्स की तरफ जाते हैं। बेस्ट सोर्स ऑफ लाइट है आपका नेचुरल लाइट, जहाँ आपको विंडो या अगर आप बाहर जाके शूट कर सकते हैं, जहाँ भी नेचुरल लाइट में आप शूट कर सकते हैं वहाँ शूट करो। अगेन उसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि यू हैव टू, मतलब ऐसा ना हो कि पीछे से लाइट आ रही है, लाइट हमेशा सोर्स ऑफ लाइट आगे से आनी चाहिए, या फिर स्लाइडली अगर 45 डिग्री से आ रही है तो वो भी बेस्ट होता है। एकदम हार्श लाइट भी ना रहे, तो लाइटिंग का आपको फ्री मिल रहा है, इतना सारा लाइट मिल रहा है, वो बेस्ट लाइट है, तो आप तब शूट कर सकते हैं। यू कैन प्लान योर शूट अराउंड अर्ली मॉर्निंग या फिर गोल्डन आवर के टाइम पे, तब बेस्ट लाइटिंग होती है आपकी, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। फॉर ऑडियो, माइक नहीं है आपके पास, शांत सी जगह पे जाके शूट करो। अगर आप वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहे हो, आई वुड से किसी क्लोजेट के अंदर, अलमीरा के अंदर अगर आप जाके शूट करोगे, आवाज रिकॉर्ड करोगे तो आवाज अच्छी आएगी। ब्लैंकेट के अंदर अगर आवाज रिकॉर्ड करो तो भी सही रहेगा। कार है अगर आपके पास तो कार के अंदर आप रिकॉर्ड कर लो, वो भी ठीक है। या फिर जैसे भी कर्टन्स या सोफा, किसी भी चीज जहाँ बहुत खाली स्पेस ना हो, वहां पे अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो एको नहीं होगी आपकी आवाज, तो आप उस तरीके से अपने फोन के माइक से रिकॉर्ड कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास एक माइक होना ही चाहिए। एंड आपके पास बहुत सारे फ्री एडिटिंग ऐप हैं जिसमें ये फ्री फीचर है जहाँ पे आप अपना ऑडियो इनहांस कर सकते हो, चाहे बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करना हो या ऑडियो को इंक्रीज करना हो, तो वो सारी चीजें आप एडिट के टाइम पे भी उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज हो गई। बजट में कैसे करना है ये तो आपने बता दिया। बाकी कई सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि सब कुछ अच्छा है, रीच अच्छी आ रही है, सारी चीज़ें, बट चैनल कैसे मोनेटाइज करना है, कैसे पेड कोलैब करने हैं, उसके लिए कुछ एक बेस्ट एडवाइस हमारे ऑडियंस को दीजिए। बिल्कुल। सो हमारे पास कंटेंट से बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं सोर्स ऑफ इनकम के। नंबर 1, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आपको कुछ सब्सक्राइबर्स एंड कुछ वॉच आवर्स के माइलस्टोन जो होते हैं वो क्रॉस करने होते हैं, एंड देन आपका एड रेवेन्यू शुरू हो जाता है। वो एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया आपका, जहाँ पे आपको लॉन्ग फॉर्म से, शॉर्ट फॉर्म से भी मिलता है बट इतना नहीं है जितना लॉन्ग फॉर्म में रेवेन्यू है। तो एक तो आपका यूट्यूब एडसेंस हो गया। नंबर 2, ब्रांड डील्स होते हैं जिसमें ब्रांड जो है वो आपको पे करती है उनके प्रोडक्ट्स को, आप उनको प्रमोट कर रहे हैं अपने चैनल पे। उसका तरीका ये है, नंबर 1, आपको पहले कि कोई ब्रांड आपको रीच आउट करे या आप किसी के पास जाएं, आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना होगा ताकि आप वो दिखा सके कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एडिटर हूँ, मेरा जो कंटेंट है वो कंटेंट के अराउंड है कि हाउ टू क्रिएट कंटेंट, हाउ टू एडिट। इफ आई टॉक अबाउट एन एडिटिंग ऐप, तो मैंने अगर 5 वीडियोस बनाई होंगी जिसमें मैं एक एडिट ऐप की बात कर रही हूँ, तो 6th टाइम हो सकता है गेट एन अपॉर्चुनिटी कि ओके वी वांट यू टू प्रमोट आवर ऐप, बट उससे पहले आई हैव टू थोड़ा सा मेक अ पोर्टफोलियो सो दैट द ब्रांड कैन रीच टू मी, है ना। एंड अभी इस टाइम पे व्हाइल वी स्पीक, बहुत सारे ब्रांड्स के एक डेडिकेटेड टीम होती है जो सिर्फ क्रिएटर्स को ढूंढते हैं जो उनसे रिलेटेड काम कर रहे हैं, जिनकी एंगेजमेंट अच्छी है, जिनके जो ऑडियंस है वो लॉयल है, एंड देन वो रीच आउट करते हैं फॉर पेड कोलैबोरेशन, बार्टर कोलैबोरेशन, डिफरेंट चीजें होती हैं। दूसरा, आप खुद भी रीच आउट कर सकते हैं। अगेन फॉर दैट यू नीड टू हैव अ पोर्टफोलियो, एंड पोर्टफोलियो से मेरा मतलब है कि आपके चैनल पे कंटेंट वैसा होना चाहिए जो उनको दिखे और समझ में आ जाए। यू कैन नॉट वेट कि जब मेरे पास एक डील आएगी तभी मैं ये वीडियो बनाऊंगी, तो वो तो फिर यू आई डोंट नो फिर वो कैसे होगा, तो आपको कुछ तो काम दिखाना पड़ेगा अपना। बिल्कुल। नंबर 3, UGC कंटेंट होता है जिसमें आपको फॉलोइंग की आपकी जरूरत नहीं है। इवन इफ यू हैव 100 फॉलोअर्स, आपको स्टिल UGC कंटेंट का मिल सकता है काम। उसमें क्या होता है कि आप दूसरे ब्रांड के लिए
कंटेंट बना रहे हो पर वो कंटेंट यूज कर रहे हैं, वो आप अपने चैनल पे नहीं यूज कर रहे हो। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, डिफरेंट होता है। यू कैन आप पूरा पैकेज कर सकते हो कि मैं स्क्रिप्टिंग भी करूंगी, एडिट भी करूंगी एंड देन मैं आपको डिलीवर करूंगी, या फिर मैं सिर्फ फेस ऑफ द कंटेंट हूँ तो उसका इतना प्राइस होता है। तो डिफरेंट होता है। उसके लिए क्या करना है, अगेन यू हैव टू मेक पोर्टफोलियो। तो अपना इंस्टाग्राम पेज बनाओ, अगर आपको अलग से कोई पेज नहीं बनाना है बट यू जस्ट वांट टू पोस्ट समथिंग समवेयर, करो, कुछ भी करो बट पोर्टफोलियो बनाओ। किसी भी रैंडम चीज के घर पे देखो या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप बहुत यूज करते हो, जस्ट इमेजिन कि ये मैं उनके लिए कर रही हूँ, उन्होंने मुझे पेड कोलैब के लिए हायर किया है, या फिर ये प्रोडक्ट है, ये लेज का चिप्स है, इसको मैं कैसे एडवर्टाइज कर सकती हूँ। तो अपनी क्रिएटिविटी वहां पे दिखानी है। अब जब आपने पोर्टफोलियो बना लिया है, हर दिन या हर 2-3 दिन में कम से कम 5 से 10 ब्रांड को रीच आउट करो, एक प्रॉपर एक टेम्पलेट बनाओ एंड उसमें वो वैल्यू प्रोवाइड करो। यू कैन नॉट बी हे कैन वी कोलैब और आई एम अप फॉर यूजीसी कंटेंट, ऐसा नहीं। आपको अपने बायो में भी लिखना होगा दैट यू आर अ यूजीसी क्रिएटर एंड आपको अपना कंटेंट भी वैसा बनाना होगा। नंबर 1 इज आप डीएम के थ्रू, ईमेल के थ्रू उनको रीच आउट कर सकते हैं। नंबर 2 आप टैग करो उनको अपने वीडियोज में। तो देयर आर पीपल एज आई सेड जो ये कंटेंट देख रहे हैं एंड द राइट पर्सन विल कम एंड दे विल रीच आउट टू यू एंड फिर आपको वहां से अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी। तो ये एक चीज हो गया। देन यू कैन डू स्क्रिप्टिंग, इफ यू आर गुड एट डिजाइनिंग तो आप डिजाइनिंग के फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। आप सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो किसी का, क्योंकि आप फुल अपना काम दिखा रहे हो कि मैंने इतने से इतने में इतना ग्रो कर लिया था, तो आई कैन डू दैट फॉर यू ऑल्सो। तो आप वो दे सकते हो। देन देयर आर कोर्सेज जो आप सेल कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर यू टू अर्न थ्रू कंटेंट क्रिएशन। और अगर जैसे मोनेटाइजिंग की जो बात होती है, जैसे इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक का एक अपना अलग ही वो है, तो उसके लिए लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि वो अगर हम करते हैं तो हमें पेड, मतलब जो भी है पेड कोलैब आना शुरू हो जाता है, या वो चीज़ क्या है, एक बार ऑडियंस को बताइए। सी ऑनेस्टली ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि आपको अगर ब्लू टिक है तो आपको उससे ब्रांड डील्स आएंगी ही आएंगी। व्हाट अ ब्लू टिक डज, वो आपको स्टैंड आउट जरूर कर देता है। बाकी डीएम में अगर आपके पास डीएम 10 आ रही है, उसमें से एक ब्लू टिक वाला होगा, नेचुरली आप उस पर पहले क्लिक करेंगे, तो चांसेस आपकी विजिबिलिटी की बढ़ जाती है। अगर आप एक अथॉरिटी दिखाना चाहते हैं कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ, मैं एक कोच हूँ, या जो भी मैं एक लेवल पे हूँ, तो वो अथॉरिटी के लिए भी लोग टिक यूज करते हैं। तो वो वहां से भी एक अथॉरिटी आ जाती है कि ओके शी नोज व्हाट शी इज डूइंग बिकॉज शी हैज अ वेरीफाइड चैनल, ऐसा हो जाता है। बट आई डोंट थिंक सो ऐसे कोई गारंटी है कि जब तक आपके स्टिक नहीं है तब तक, या फिर अगर आपने वेरीफाई कर लिया है तो आपको आने लगे। मतलब अगर आप क्रिएटिव हो और आप क्रिएटर हो तो आप आराम से लोगों को मतलब आप लोगों की रीच आ सकती है, व्यूज आ सकते हैं, फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। एज अ क्रिएटर लास्ट क्वेश्चन है कि आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? आई वुड जस्ट से वन थिंग, दैट्स इट। हमने काफी कंज्यूम किया है, अब क्रिएट करो, जैसा भी करो। आई वुड से फर्स्ट वीडियो के साथ शुरू कर दो, क्योंकि ना वो एम्बैरेसमेंट, लोगों की जजमेंट सारी एक वीडियो से निकल जाएगी कि अब इससे तो बुरा हम नहीं करेंगे, इससे तो हम बेटर ही करेंगे आगे। तो वो जो एक वीडियो है जो आपको रोक रहा है, वो फिर बहुत लंबे टाइम तक रोके रहेगा एंड कोई और कंटेंट क्रिएट करता रहेगा तब तक। तो ओवरथिंक मत करो एंड जस्ट क्रिएट। थैंक यू सो मच स्वाति, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।